कंटिन्यूटी इक्वेशन के टॉपिक को समझना है और ये कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक बार रिकॉल करना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जितने नंबर ऑफ चार्जेस एट ए टाइम डिसअपियर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस एक्चुअली मिक्स होके यूनाइट होके एटम न्यूट्रल एटम जनरेट कर रहे होते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि नंबर ऑफ चार्जेस ना तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं ना ही चार्जेस डेवलप हो सकते हैं, पर किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डिसअपियर हुए उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी डिसअपियर होंगे, क्योंकि वो यूनाइट होकर वही जो मैंने अभी बताया कि न्यूट्रल एटम फॉर्म करते हैं। और जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस डेवलप हुए हैं उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस भी डेवलप हुए रहते हैं, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम जो है वो डीकम्पोज हुआ रहता है या आयनाइज हुआ रहता है, ये कह सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड अगर मैं एक ये क्लोज्ड सरफेस में अंदर एनक्लोज क्यू आई नंबर ऑफ चार्जेस को एज्यूम कर लूं और एक वॉल्यूम एनक्लोज्ड है इस क्लोज सरफेस के अंदर और इस क्लोज सरफेस से बाहर आई करंट फ्लो होकर आ रहा है, तो मैं आई को जो है डिफाइन कर सकती हूँ with respect to j dot ds, that means closed surface integration of j dot ds मुझे I फाइंड आउट करके देगा। मतलब करंट डेंसिटी जो है j इस क्लोज सरफेस पे अगर मैं क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन करूं तो मुझे I इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ j डॉट ds मिल रहा है और होगा ऐसे ही डिफाइन होता है। पर अगर विथ रिस्पेक्ट टू ये क्लोज्ड वॉल्यूम मैं देखूं तो कितने नंबर ऑफ चार्जेस बाहर आ रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ चार्जेस बाहर आ रहे होंगे एक पर्टिकुलर रेट से वो करंट तो फॉर्म कर ही रहा है, पर उतने नंबर ऑफ चार्जेस इसके क्लोज वॉल्यूम के अंदर से कम भी हो रहे होंगे। मतलब नंबर ऑफ चार्जेस डिक्रीजिंग inside the volume can be expressed as minus dqi by dt। मतलब इतने नंबर ऑफ चार्जेस या कहो चार्जेस का डिक्रीज होने का जो रेट है वो डी क्यू आई बाई डी टी, और डिक्रीज को मैं माइनस साइन से डिफाइन कर रही हूँ। तो नेचुरली ये करंट फ्लो होके बाहर आ रहा है और बाहर आने वाला जो करंट है वो इन्हीं नंबर ऑफ चार्जेस से फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब जे डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डी क्यू आई बाय डी टी ये होगा। अब इसे जब हमने फॉर्म कर लिया तो ये मैं देख रही हूं कि समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ दिस क्लोज्ड वॉल्यूम। मतलब जे जो है वो इस वॉल्यूम से इमर्ज आउट होकर बाहर आ रहा है। मतलब यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू जे वेक्टर हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नेट आउटफ्लो है। आउटफ्लो किसका है? जे का है। तो आई कैन फाइंड आउट डाइवर्जेंस ऑफ जे। मतलब नेट आउटफ्लो है विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्लोज्ड वॉल्यूम, जे इमर्ज आउट होके बाहर आ रहा है। मतलब certainly we can say that divergence of j exist। और अगर divergence of j exist कर रहा है तो मैं divergence theorem अप्लाई कर सकती हूँ। therefore closed surface integration of j dot ds is equal to volumetric integration of divergence of j dv over the entire volume। इसका मतलब यहाँ क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस की जगह मैं यहाँ ये सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। मतलब वॉल्यूम डाइवर्जेंस ऑफ जे dv इज इक्वल टू माइनस डी क्यू आई बाई डी टी ऐसा हो जाएगा। और q मतलब होता है रो वी डी वी, मतलब माइनस डी बाई डी टी, और क्यू आई की जगह मैं रो वी डी वी, मतलब दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ओवर द एंटायर वॉल्यूम। मतलब क्यू आई को मैं डिफाइन कर सकती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ रो वी डी वी से। व्हेन आई टेक दिस डी बाई डी टी इनसाइड तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल रो वी बाय डेल टी डी वी। नाउ
ये भी वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन है, ये भी वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन है, तो मैं वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन को रिप्लेस करके डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो वी डेल टी ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ, और यही मेरी कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो दिस इज योर कंटिन्यूटी इक्वेशन।